तो देखो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली क्या है, देखो डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। अब डाइवर्सिटी का मीनिंग अपने आप में क्या है, वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एम आई राइट? तो वैरायटी है अपने आप के अंदर ही। तो ये मेरे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे इतने सारे एनिमल है, इतने लाखों स्पीसीज हैं, स्पीसीज का मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, तोता, बिल्ली, मैना, इंसान, ठीक है, इतने सारे प्लांट हो गए, पपीता, खरबूजा, बनाना, ठीक है, मैंगो। तो इतनी सारी चीजें, अब मुझे एक बात बताओ, कॉकरोच, सांप की मौसी, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, कॉकरोच। तो इतनी सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है ना, नेरिस भी होता है, कन खजूरा भी होता है, ठीक है, इतने सारे। तो छिपकली हो गया, कुछ लोग छपकली बोलते हैं, ठीक है, ऐसे गिरगिट भी होता है। बड़ी गंदी होती है। हाँ, तो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि देखो देखो गिरगिट ने रंग बदल लिया अपना, मतलब कहते हैं ये एक ऐसा इंसान है जो गिरगिट रूपी है, ठीक है, गिरगिट के रूप में इंसान ऐसा रंग बदल लिया जब जरूरत के टाइम पे ने साथ नहीं दिया। तो ये सब क्या है तो ये है तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ही, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में मुझे एक बात बताओ, अब इन ऑर्गेनिज्म का सारा चैप्टर बना दिया जाए, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सबके बहुत सारे चैप्टर है, लाखों चैप्टर बन गए। क्या लाखों चैप्टर तुम अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ पाओगे? तुमसे एक साल में 16 चैप्टर नहीं पढ़े जाते? बताइए तुम कितना अच्छा पढ़ते हो। तो क्या तुम लाखों चैप्टर, क्या तुम अपनी जिंदगी में से पढ़ने के लिए आए हो और चले गए? मान लो एक बच्चा आया, उसने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी और चला गया, क्या उसकी फायदा हुआ उसकी जिंदगी का कुछ? मतलब जब पूरा जिंदगी उसने पढ़ाई करी बस और कुछ नहीं किया, तो फिर यार ये तो कुछ लाइफ का मीनिंग नहीं हुआ ना। सिर्फ ठीक है कुछ लाइफ तक हमें पढ़ना होता है और उसके बाद हमें बेसिकली आगे उसका यूज करना होता है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बताओ एक बच्चे बेचारे कोई 78 ईयर्स हो गया, अब वो कोई चैप्टर पढ़ रहा है अपना 2000वां, तो फायदा थोड़ी है ऐसे करने से। तो इसीलिए अब मुझे एक बात बताओ, तो इन ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली पढ़ना चाहिए या इनको ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए? ग्रुप्स ग्रुप्स में। में। ग्रुप्स देखो में। अगर अगर ये सारे के सारे ग्रुप्स और में। हाँ, अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को जो आपस में एक जैसे दिखते हो, जैसे मान लो पक्षियां हैं, पक्षी जितने भी हैं सारे के सारे उड़ते हैं, राइट? मोस्टली पक्षियों के पास क्या होते हैं, दो पंख होते हैं, काव काव, ठीक है। तो ये दो दो पंख होते हैं, तो बताओ तो क्या मैं मोस्टली पक्षियों को एक ग्रुप में रख सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल रख यस सकता हूँ। सर। तो जो फीचर उनके पास होगा ऑलमोस्ट वो सभी के पास होगा। तो अगर मैं ग्रुप वाइज पढ़ूंगा तो उससे मेरी स्टडी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए अब बहुत सारे लोगों ने, अब मेरे पास ना एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरलस लीनियस। तो कैरलस लीनियस आए, तो कैरलस लीनियस को ये जिम्मेदारी दी गई कि क्यों ना चलो ये चीज देखी जाए। जिम्मेदारी क्या, उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी ले ली। अब वो पहली बार इन चीजों में देख रहे हैं कि किस तरीके से डाइवर्सिटी बनाया जा सकता है। तो अब वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है। उन्होंने देखा एक तो हम ही हो गए। क्यों? क्योंकि एक बेबी अगर आज जितना छोटा सा है, वो 2-4 साल बाद जाता है तो उस बेबी की हाइट बढ़ जाती है। और पहले बेबी एकदम रोता था और आजकल बोलने लग गया है कि और कहाँ जा रहे हो चाचा जी। तो अगर इस तरीके से अगर बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब तो इनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब इसने एक चीज देखी, प्लांट की भी हाइट बढ़ रही है। इतना छोटा सा प्लांट लगाया और जब ये 5 साल बाद आया तो वो एकदम इतना ऊंचा सा हो गया। तो बताओ प्लांट की भी हाइट बढ़ रही है, तो बताओ ये भी अपने आप में क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बिल्कुल हुआ। तो इसने क्या करा, इसने डिवाइड कर दिया किस चीज में, तो इसने दो कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी बनाई इसने प्लांट की और एक कैटेगरी बनाई इसने एनिमल की, ठीक है भाई। तो ये किसने करा, कौन से साइंटिस्ट आए थे ये? अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैरलस लीनियस। वेरी गुड, अरे वाह। तो यस स्पेलिंग राशि, क्या है इनकी? हाँ हाँ हाँ, तो ये साइंटिस्ट आए थे कैरोलस लीनियस। तो कैरियस लीनियस जी ने क्या करा, जी तो हम लगा लेते हैं, बाहर की कंट्री में जी नहीं लगाते हम चार्ल्स। तो प्यार से, ठीक है। तो कैरलस, क्या बोल रहे हो तुम सक्षम? वी कांट हियर योर वॉइस। हमें स्कूल में चार्ल्स डार्विन बताया है। चार्ल्स डार्विन बताया इसके अंदर? यस सर। अपनी मैडम से कहो, मैडम जाओ जरा इवोल्यूशन का चैप्टर ध्यान से पढ़ो। डाइवर्सिटी के अंदर डार्विन का कोई इतना खास रोल नहीं है। डार्विन ने नहीं एवोल्यूशन के सर, बारे में बताया था, ऐसा कुछ नहीं है डार्विन के बारे में सर नहीं डाइवर्सिटी। बताया सर, वो किसी और बारे में नाम लिया था। वेरी गुड प्रथम, मुझे यही उम्मीद थी। सक्षम, करेक्ट करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। यस प्रथम, वेरी गुड। डार्विन ने जो काम बताया है वो बताया है इवोल्यूशन में, ठीक है। डार्विन का जो मेजर रोल है, जैसे तुम पहले क्या देखते रहे, चिंपैंजी टाइप थे, लेकिन आज तुम एकदम परफेक्ट इंसान बन गए हो, इतने अच्छे, ठीक है, चमक मारते हो दूर से। तो ऐसा क्यों बन गए? तो ये सब इवोल्यूशन का ही। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम जरूर बोलोगे कि मैं नहीं हुआ। हाँ बोलो आरव। हिप्पोपोटामस क्या होता है? हिप्पोपोटामस क्या होता है? बोटानिस्ट, बोटानिस्ट क्या? सर, बोटानिस्ट। अच्छा अच्छा, बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट, ओके ओके। मेरा भाई बॉटनिस्ट ही एक तरह से।
ठीक है। तो बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट के बारे में बहुत स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लो तुमने बीएससी इन बॉटनी किया है, एमएससी किया है, पीएचडी कर लिया है, और अब तुम्हें बहुत शौक है जंगलों में जाने का, अलग अलग पत्तियां तोड़ने का, ठीक, पत्ते तुम भी तोड़ते हो, लेकिन पत्तियों के बारे में रिसर्च करने का, कौन सी, तुम एक प्लांट को देख के बता दो कि ये कौन सा प्लांट है, कि ये वाला, ये वाला, ये वाला है, ठीक है, ये इतने साल जीता है, ये वाला, तो उसको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब जिसको एनिमल के हर चीज का जू ज्ञान हो। तो जू ठीक है, मतलब वो तो है ही। जूलॉजिस्ट का मतलब जिसको एनिमल के बारे में हर चीज पता हो, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से भी और अंदर से भी, कि अंदर अंदर कौन सी चीज कहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास, एनिमल के बारे में स्टडी करता है जूलॉजिस्ट, ठीक है। मेरा भाई तो इतना बड़ा बॉटनिस्ट है, पूछे मत, वो ग्रीन आर्क के जो जंगल से बना हुआ है उसमें घुस जाता है, और वहां पे पता नहीं किस किस की फोटो लेकर आ जाएगा कि ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट है, इससे वाले स्पून निकलते हैं, इससे वाले हम पता नहीं, हम देख देख के मैं तो ब्लॉक कर रखा हूँ, ठीक है, क्या मैं नहीं देखना भैया। ठीक है। तो मेरा भाई भी हंसराज कॉलेज से हटी हूँ। चलो ये सब छोड़ो, ये तो पर्सनल बातें हो गई। हाँ, हम यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग कह रहे होंगे तो हम क्या करें, तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, तो कैलस लीनियस ने फाइनली बताओ कितने ग्रुप बनाए राशि। तो दो। यस। लेकिन लेकिन अब ना एक इंसान, एक छोटा सा विकास, हाँ, तो मेरे पास एक क्या आया, एक इंसान आया, उसने बोला ओए कैलस लीनियस, तूने ये दो कर दिए क्यों, इन्हें बोला ये ग्रोथ होता है। तो इसने बोला अच्छा। तो मैं एक दिन गया था, तो वहां पे ना छोटा सा पहाड़ सा था, और आज वो पहाड़ और ऊंचा हो गया, क्योंकि उसपे रेत का टीला बन गया है, मिट्टी आती है धूल मिट्टी से, वो रेत का टीला बड़ा हो गया। तो एक रेत का ग्रुप भी तो बनाओ भाई, रेत की तो हाइट बढ़ गई भाई, रेत की हाइट छोटी थी लेकिन आज हाइट बढ़ गई है, तो क्या उसे रेत की हाइट लेनी चाहिए? क्या नो रेत एक सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिट्टी? नो नो सर। सर। पहाड़ की भी अपनी अपनी हाइट बढ़ती रहती है, छोटी होती रहती है, टूटते रहते हैं पहाड़, ठीक है, बनते रहते हैं, ये सब होता है ना। अरे कौन सुन रहा है पुराने गाने? यस सर। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, उनकी बॉडी में रिएक्शंस नहीं होती, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे डिवाइड नहीं करते। लेकिन अब देखो, इसने प्लांट के बारे में ना कुछ बताया। प्लांट के बारे में क्या? देखो, प्लांट मल्टीसेलुलर होता है या यूनिसेलुलर? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर। और एनिमल क्या होता है? एनिमल भी मल्टीसेलुलर होता है। सेल्यूलर। प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, ऑटो। लेकिन ये क्या होते हैं? हेड्रो, ये दूसरों पे डिपेंड करके बनाता है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। थोड़े दिनों बाद ना एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, उनका नाम था रॉबर्ट हेनरी विटेकर, जिसका नाम होता है आर.एच. विटेकर, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। रॉबर्ट हेनरी विटेकर, आर.एच. विटेकर उनका नाम था। तो आर.एच. विटेकर ने बोला अच्छा भाई, वेरी गुड। क्योंकि कैलस लीनियस को फादर ऑफ डाइवर्सिटी बोल दिया गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया सारे एनिमल्स की कैटेगरी बनाने में। देखो, ये मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम यू एज यू पीपल हैव द टेस्ट। तो आर.एच. विटेकर ने क्या बोला, अच्छा सर भाई, इनके नोट्स ना बनाए। अभी नहीं बनाना, तुम हाय जिनको टेस्ट हाय। है वो बना सकते हो, जिन मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, एज यू विश। तो नहीं सर, वैसे फिर आप फिर से पढ़ाओगे ना बिल्कुल बिल्कुल हम पढ़ाएंगे फिर से। सब। यस पीपल। तो आर.एच. विटेकर आया, आर.एच. विटेकर ने बोला भाई मुझे एक बात बताओ, कि उस टाइम पे ना वो भी आ चुका था, माइक्रोस्कोप वाइक्रोस्कोप। तो इन्होंने देखा कि भाई एक ना मैंने एक डिस्कवरी करी है, एक छोटा सा सेल है, वो है बैक्टीरिया। तो इसने बोला बताओ तुम ये बैक्टीरिया को कौन से ग्रुप में देखते हो। अभी कैलस लीनियस एकदम हैरान हो गया, क्यों? क्योंकि कैलस लीनियस ने कितने ग्रुप बनाए थे? तो दो। और ये ग्रुप में से, जैसे प्लांट है तो प्लांट के फीचर होने चाहिए, एनिमल है तो एनिमल के फीचर। लेकिन इसने एक ऐसा क्या निकाल दिया, एक नया वो निकाल दिया, कि बताओ ये प्लांट में है या एनिमल में। अभी थोड़ा डर गया वो, एमजी मैं तो फंस गया यहाँ पे। अब या तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करूं, लेकिन इसने ऐसे जुमला कर दिया कि नहीं नहीं, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, तो इसे प्लांट में इंक्लूड कर दो। पर आर.एच. विटेकर समझ गया था कि कुछ ना कुछ चला के चली जा रही है। इसने बोला पर ये तो यूनिसेलुलर है और प्लांट मल्टी सेलुलर है, तो सेल वॉल के बेसिस पे कैसे कर सकते हो? भाई ठीक है, सेल वॉल पे है, लेकिन वो तो मल्टी सेलुलर है ना, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तुमने ऐसे कैसे डाल दिया? और बैक्टीरिया तो एक तरह से काइंड ऑफ, जैसे प्लांट है, प्लांट तो स्टेशनरी होता है, लेकिन बैक्टीरिया तो किसी भी तरीके से मूव कर लेता है, तो ऐसे कैसे आप इसे शिफ्ट कर सकते हो इसके अंदर? ठीक है ना भाई। भाई बैक्टीरिया तो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट तो सारे पैरासिटिक नहीं होते, प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं। भाई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशन लेता है ना आके, अपने नंबर बढ़ाता है। तो क्या बैक्टीरिया को प्लांट में रखना एक सही आइडिया था? नहीं सर। नहीं। ठीक है, फिर कैलस सर। लीनियस को भी रियलाइज हुआ कि अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे लगता है कि ये एनिमल में होगा। इसने फिर बोला चलो एनिमल में रख दो। उसने बोला पहले आज कि क्या ये कोई मजाक हो रहा है,
कि तुम खुद ही बोल लेते पहले प्लांट और फिर तुम कह रहे हो एनिमल। और एनिमल में कैसे रख सकते हैं? एनिमल चलो चलो हेटरोट्रॉफिक है, बैक्टीरिया भी हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, ये फिर फंस गया। तो इसने बहुत कोशिश करी चलाने की, लेकिन ये चल नहीं पाया। ऐसा होता है ना, बहुत लोग चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम घर वाले कुछ भी पूछते हैं, तुम चला के दिखाते हो ये वे, लेकिन तुम्हारे घर वालों को सब पता होता है तुम चला रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले कहते हैं चल कोई बात नहीं, तू भी याद रखी कि है तो हमारी बच्ची या बच्चा, ठीक है। तो ठीक है, चलाने की कोशिश की, लेकिन आर एच विटेकर को सब पता था, ठीक है। तो अब मेरे पास आया क्या, अब दूसरी बात है, इसने एक चीज और देखी, अमीबा देखा इसने। अब इसने अमीबा देखा। अच्छा बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक है, जैसे ये यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया एडवांस। तो क्या प्लांट और एनिमल प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं? नो सर। नहीं। तो अब बताओ क्या बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक में रखना सही है? इसका मतलब यहाँ पे कैरलेस लीनियस का एक ड्रॉबैक दिखा या बहुत अच्छी महानता दिखी? ड्रॉबैक दिखा। एक ड्रॉबैक दिखे, ठीक है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसने पहली बार कोशिश करी। भाई अगर तुम पहली बार कोई भी चीज ऐसी नई फील्ड में जाओ तो तुम्हारा स्वागत होगा, वाह वाह क्या बात है। लेकिन अगर उसमें थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ कमी आती रहेंगी, यही तो होता है। इतने सारे मॉडल आए हैं पहले साइंटिस्ट ने दिए हैं, हम उसमें कमियां निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के मॉडल को पढ़ के कमियां निकाल लेते हैं आज के जमाने का सोच के। तो अब आया अमीबा। अमीबा देखो यूकैरियोटिक होता है लेकिन होता यूनिसेलुलर है। तो क्या इन दोनों में से कोई भी यूनिसेलुलर है? नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक दोनों है। ये इसने फिर इसको कहा, ओए क्या हाल चाल, अच्छा एक बात बता भाई, ये अमीबा किसके अंदर रखूं मैं? तो इसने बोला देख तू बहुत बदतमीजी कर रहा है, पहले तो टॉक टू मी विद लाइक मैनर्स के साथ, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, डोंट टॉक टू मी। और उसने बोल भी दिया टॉक टू माय हैंड। तो ये थोड़ा सा भड़क गया कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे साथ, कोई यहाँ पे मजाक चल रहा है। तो फाइनली इसने बोल दिया थोड़ा बहुत, इसने धीरे से बोल दिया प्लांट। तो इसने जब धीरे से बोला, लेकिन ये तो बहुत चालाक था, इसने बोला ऐसे कैसे प्लांट, ये तो क्या कहते हैं यूनिसेलुलर है। तो इन्हें बोला तेरे को पता ही है तो तू ही रख ले फिर। तो इन्हें कहा हाँ ठीक है मैं ही रखूंगा। तो ये अभी चुप रहा, क्योंकि इसको ये भी तो डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ये यही तो होता है, मान लो अरविंद केजरीवाल था, तो अरविंद केजरीवाल ने पहले कांग्रेस को बहुत कोसा, तो फिर कांग्रेस को सुनती भी नहीं थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन आज सरकार किसकी है, अरविंद केजरीवाल जी की, तो कांग्रेस सरकार गिरा दी उसने। तो यही होता है, तो ये इसको बोलता रहा ऐसी। अब फाइनली इसने एक और चीज डिस्कवर करी। अच्छा तुम लोगों को जब यहाँ पे करते हो गर्मी में कभी कुछ आते हो इस तरीके से इचिंग, क्यों? क्योंकि वो फंगस आ जाता है। तो जो ऐसे मशरूम होता है, फंगस क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इसके पास सेल वॉल भी होती है। इसने फिर से बोला और भाई क्या हाल चाल, बहुत दिन हो गए। तो इन्होंने कहा जरूर तू कुछ डाउट लेकर आया ना, सच से बता। उन्होंने कहा डाउट वाउट मैं नहीं लेकर आता, मेरा काम है क्वेश्चन पूछना, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो बिंदास जवाब दो। तो इसने सोचा कि हाँ हाँ ठीक है क्वेश्चन पूछो। तो इसने पूछा बताओ मैंने ना एक नई डिस्कवरी करी है, फंगस, तो बताओ फंगस कहाँ रखोगे? कह रहा फंगस मतलब प्लांट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी जंगल में जाते हैं तो खुजली मच जाती है ऐसे, तो उसी तरीके से इससे मच जाती है। मैंने बोले ये कह रहा है कि क्या मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब सारी चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम उसमें भी जानबूझ के, मतलब तुम अपने पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तुम प्लांट एनिमल से आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ठीक है भाई। फाइनली इसने क्या कर दिया, आर एच विटेकर ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब अब फाइनली आर एच विटेकर को समझ में आ गया ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जुमला कर रहा है हमारे साथ, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जितनी देर तक तुम्हें सरकार चलानी तूने चला ली। फाइनली इसने पैनल बिठाया, पैनल में इसने साफ साफ बोल दिया कि केयरलेस लीनियस लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है जब से, ठीक है। तो फाइनली इससे क्वेश्चन केयरलेस लीनियस को बुलाया गया पैनल के सामने, इससे पूछा गया बताओ बैक्टीरिया कहाँ रखोगे, अमीबा कहाँ रखोगे, फंगस कहाँ रखोगे? तो भाई साहब जी के पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। तो इसी के साथ भाई साहब की यहाँ पे सरकार गिर गई, ठीक है, और भाई साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब तुम्हें क्या लगता है कौन बनाएगा नई सरकार? अब आए हमारे पास आर एच विटेकर। क्यों? आर एच विटेकर ने इतना सोचा, तो अब आर एच विटेकर आए। लेकिन आर एच विटेकर, मुझे एक बात बताओ, क्या क्या केयरलेस लीनियस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? भाई पहली बार तो उन्होंने इस फील्ड में काम किया ना, पहली बार तो काम उन्होंने किया इस फील्ड में, तो उनका भी नाम होना चाहिए। तो आर एच विटेकर ने क्या कहा, बताओ आर एच विटेकर कितने ग्रुप बनाने चाहिए उसको? 5। यस, क्यों? क्योंकि 2 तो प्लांट वाले रहेंगे ही रहेंगे, और ये 3 ग्रुप उसके लिए जो उसने खुद क्वेश्चन पूछे थे, राइट। तो इसका मतलब अब मेरे पास, तो इसने क्या करे, तो आर एच विटेकर ने, अब देखो जो ग्रुप होते हैं ना, उन ग्रुप को क्या नाम बोलते हैं हम, किंगडम, ठीक है। जो ग्रुप बनाए जाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? किंगडम। तो इसीलिए अब तुम्हें क्या नाम याद रखना है सारे बच्चों को, तो हमारे पास इसने क्या दिया, तो एफआई से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय
Carlos Linnaeus. And the 5 kingdom classification was given by रॉबर्ट Iris Whittaker. Whittaker. yes. तो देखो अब इसने 5 कैटेगरी बनाई होंगी, एक बैक्टीरिया के लिए, एक अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट, अमीबा पैरामीशियम, और एक बनाई होगी फंगस के लिए, एक बनाई होगी प्लांट के लिए, और एक लास्ट किसके लिए बनाई होगी, हमारे लिए. वी ऑल आर एनिमल, राइट. सम पीपल आर सेइंग नो नो सर आई एम ह्यूमन. अरे ह्यूमन आर आल्सो एनिमल्स पीपल, ठीक है ना. तो एक बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं सर मेरी मैडम कहती है जानवर हो क्या, तो हाँ यू कैन से दैट यस मैम यू आर ट्रू. मरेंगे वो अलग बात है. तो ये मेरे पास क्या है, मोनेरा, मेरे पास है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांथे, एंड लास्ट एनिमेलिया. देखो यहाँ पे ना प्यार से बोलते हैं एनिमल को एनिमेलिया, ठीक है. सो जस्ट behave like a scientist. So Monera, Protista, Fungi, Planthe and Animalia. ठीक है, Planthe not plant. ठीक है, don't be a गवार बच्चे. Yes. So Monera, Protista, Planthe, Animalia and of course Fungi also. Okay, but if I talk about the Monera, so can I say that Monera is basically for the bacteria, right? So bacteria Yes, has the property of can I say prokaryotic and unicellular, Yes. right? तो इसका मतलब जो unicellular होगा और यूनिसेलुलर के बाद जो मेरे पास क्या होगा, You. Prokaryotic. तो हाँ प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप के सेल, तो उनके लिए मोनेरा बनाया गया. और इसमें ज्यादातर क्या आते हैं मेरे पास, बैक्टीरिया, एक और होता है मेरे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो भी बैक्टीरिया ही होता है, अलग टाइप का बैक्टीरिया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी. तो बैक्टीरिया सारे किसके अंदर आते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सी कैटेगरी में, किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है. फिर अब देखो ये प्रोटिस्टा है मेरे पास, तो बताओ प्रोटिस्टा मोनेरा से एडवांस है या प्रिमिटिव है या वैसी है. Advanced. ये देखो अभी असक्षम ने एक बात बोली थी सर डार्विन, तो देखो डार्विन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन डार्विन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लेंगे. डार्विन ने किसके बारे में बताया था, इवोल्यूशन के बारे में. तो ये इवोल्यूशन के बारे में जो बताया ना, तो ये जो मेरे पास है ना, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये भी इवोल्यूशन वाइज अरेंज है. इसका मतलब जो सबसे पहले है वो प्रिमिटिव होगी या एडवांस होगी, Primitive. और जो सबसे लास्ट में होगी वो क्या होगी, एडवांस, राइट. सबसे एडवांस. तो ये जो 5 किंगडम दिख रहे हैं तो इनमें सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा है, Animalia. वेरी गुड. तो अब प्रोटिस्टा देखो यूनिसेलुलर था, अभी भी यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये वाला फीचर नहीं बढ़ा आगे, लेकिन क्या यहाँ पे चेंज हो गया, यूनिसेलुलर से अब यहाँ पे आ गए हैं यूकैरियोटिक. तो जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में. जैसे कि मेरे पास अमीबा, जैसे कि मेरे पास पैरामीशियम. सर एल्गी किस में आता है? एल्गी यार प्लांट में आता है, एल्गी एक्चुअली में प्लांट होते हैं जो पानी के ऊपर आ जाते हैं ना, ग्रीन ग्रीन, तो वो प्लांट होते हैं, वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट, ठीक है. प्लांट की भी आगे जाके कैटेगरी पढ़ते हैं हम, आगे जाके पढ़ोगे. Phylum में. हाँ Sir. थैलोफाइटा, यस. ऐसे मेरे Sir. पास, हाँ हाँ बोलो बोलो. सर इसके नोट्स अभी लिखने हैं. देखो अभी तुम लिखना चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन मैं ये दोबारा करवाऊंगा, ठीक है. मैं अभी बस तुमको रिकैप दे रहा हूँ कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है. अभी तो वैसे भी इसका टेस्ट नहीं होने वाला, अभी बस ये तुम्हारा एक तरह से, क्योंकि एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी है तो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा रहा है बस, ठीक है. वैसे तो हम किसी की रिक्वेस्ट लेते नहीं है, पर ठीक है अगर वो प्यार से बोलता है तो हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. हाँ तो हमारे पास है फंजाई. तो फंजाई मुझे एक बात बताओ, देखो अब यूकैरियोट तो हो ही गए. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक बार यूकैरियोटिक कोई बन जाए तो क्या फिर से, जैसे मान लो आज इंसान बन गए और एक बच्चे कह रही है देखो मम्मी मैं फिर से क्या बन गई, मैं आदि मानव बन गई, देखो मैं उछल रही हूँ, ठीक है, मैं पत्थर से गैस जला रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है, पत्थरों से गैस जला रही है, नहीं, मम्मी थप्पड़ मारेगी कैसे बदतमीज, ठीक है. और तो ऐसा करके नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो वो अगर प्रिमिटिव बनना होगा तो वो दिख जाएगा तुम्हारी शक्ल पे, ठीक है. तो पत्थरों से गैस, सर पत्थरों से आग नहीं जलती? तो क्या जलती है पत्थरों से, पत्थरों से चिंगारी आती है ना मेरे भाई. अच्छा पत्थरों को हटा दो, एक काम करो, पत्ते पहन लिए उसने, ठीक है, पत्ते पहनते थे ना पहले लोग, तो पत्ते पहन के देखो देखो मम्मी मैं आदि मानव बन गया, इस तरीके से नहीं करना होता है, ठीक है. ऐसे ही मेरे पास क्या है, फंजाई. तो फंजाई मेरे पास क्या है, देखो अब यूकैरियोट एक बार डेवलप हो गए तो है हो गया, तो ये भी यूकैरियोटिक होगा, राइट. लेकिन फंगस क्या होता है, क्या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, तो ये वाला जो कैटेगरी है किसके लिए है मेरे पास, फंजाई के लिए. अच्छा ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मोस्टली सेप्रोफाइटिक भी होते हैं. देखा है ना मशरूम ज्यादातर गंदगी वाली एरिया में उगता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी होती है, एकदम वेस्ट होता है, वहां पे मशरूम उगता है. लेकिन मशरूम खाने में बड़ा मजा आता है, चिली मशरूम. कुछ लोग जाते हैं ना इसमें, हेलो यस कैन यू गिव मी यस वन चिली मशरूम, यस ओके एंड इट शुड बी अप टू द मार्क, ओके. तो स्टाइल मारते हैं लोग, लेकिन वो मशरूम कहाँ पे उगता है, जहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत ही गंदा एरिया होता है, पूछो ही मत, मार्शी ठीक है. एरियाज. हाँ कुछ लोग तो अपनी दिल्ली में तो कुछ लोग अपनी छतों से कूड़ा फेंक देते हैं पीछे की साइड,
क्योंकि और वहाँ पे नदी वदी सी होती है, मान लो कुछ भी है, छोटा सा छोर सा बना हुआ है गाँव में, वहाँ पे मशरूम उग जाता है, बताओ इतने गंदे एरिया में, और तुम वो खाते हो बड़े चाव से, वन चिली मशरूम। तो वो तो जंगल में मिलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, ट्रीज पे उगे। जंगल में भी हाँ अलग अलग टाइप के मशरूम होते हैं, कुछ मशरूम तो जहरीले भी होते हैं, आई गेस तुमने सुना होगा, तो जहरीले मशरूम तो नहीं खाते हैं, अच्छे सर वाले दो खाते हैं। टाइप के होते हैं खाने अरे वाले तो। 2 टाइप के नहीं है, बहुत टाइप के मशरूम होते हैं, सिर्फ 2 टाइप के नहीं। मैंने तो 2 ही कभी देखे, कभी तुमने ये सुना है एक कि ब्राउन और एक वाइट। अच्छा ठीक है, कभी तुमने सुना है कि मोदी जी 14-14 15-15 लाख के वो खाते हैं मशरूम, कभी सुना है ये? नहीं। नहीं सर, नहीं। सर हाँ। गोल्ड के खा सकते हैं। एक बार न्यूज आई थी कि मोदी जी के चेहरे पे चमक इसलिए रहती है क्योंकि मोदी जी 5-5 6-6 लाख के मशरूम खाते हैं। ये सच में है ये न्यूज? क्या यू डोंट नो सीरियसली? अरे अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं सर आई थी सच सर में। याद है सर। ठीक है, तो कांग्रेस वालों ने उन पे हमला भी किया था कि जो एक गरीब माँ का बेटा अगर 13-13 15-15 लाख के मशरूम खाएगा तो आई एम सॉरी, फिर तो सबको ही गरीब बना दो, ठीक है। सर इकोनॉमी कितनी इंक्रीज हो जाती? क्या बोला तुमने? इकोनॉमी कितनी इंक्रीज हो जाती। वेरी गुड आरव, तुम आगे जाके फाइनेंस मिनिस्टर बनोगे, ठीक है। यस वेरी गुड, सच में एक सरकार बनाई जाएगी ना तो उसमें तुम्हें शपथ लेनी है, सीतारमन जी की जगह लेनी है तुम्हें, ठीक है। वेरी गुड। क्या कभी नहीं? अच्छा ठीक हो, आई होप तुम लोगों को पता है एक पीस कितने का था, सोचो, एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा पीस मशरूम का 10 लाख। 80,000 का। मैं एक चीज दिखाया था, प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारे सामने एक न्यूज आने वाली है। सर न्यूज तो एक्चुअली छू मंत्र कली, में खाते थे। यस यस, एक बार जरा रीड करें इसे, क्या लिखा है? रिकॉर्डिंग चालू है। Every month. PM Modi eats a mushroom worth rate 1.2 crore every month, so his complexion is fair. Alpesh Thakur. Okay, can you just see that? And our prime minister says that, and our prime minister says that एक गरीब माँ के बेटे से लोग चिढ़ते हैं, अरे ये कांग्रेस वाले हमें गिरा के रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके चल पड़ेंगे। यस यस, हाँ इसके कपड़े कितने होंगे सर? हाँ बोलो सक्षम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सक्षम यस, सक्षम यस, यू कैन से समथिंग। उसने म्यूट कर दिया। सर न्यूज के नीचे लिखा है कांग्रेस एलाइज, सर उन्होंने एलिगेशन लगाया है सर। तो एलिगेशन, अच्छा अगर एलिगेशन है तो एलिगेशन का मतलब ये थोड़ी कि झूठ है, अब ऐसे करके वो थोड़ी है, अब कुछ ना कुछ जरूरी थोड़ा सच भी हो, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ अरे तो सीरियसली 1.2 करोड़ एक के सेकंड, सिर्फ खाना। एक सेकंड भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, ये कोई बुरी बात नहीं। एक सेकंड चुप हो जाओगे पहले, ऐसा लग रहा है लोकसभा चल रही है यहाँ पे, सब लोग भड़क गए एकदम कि यहाँ से एक बिल पास हो रहा है खतरनाक वाला कि तुम्हारी नागरिकता जा रही है, चिल्ला क्यों रहे हो, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यस ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ये इन्होंने ही बोला है, ये एक्चुअली मोदी जी के जिस तरीके की चमक है वो मशरूम खाने से ही हो सकती है, इसलिए ये सब एलिगेशन लगाए गए थे। और आपको कोई हाँ कोई बिना प्रूफ के बात नहीं बोलता है, थोड़ा बहुत कुछ सच होता है, इसलिए ऐसे करके तो कोई कुछ भी बोलता रहता है, तो वो ऐसी बात नहीं है। सर हाँ राहुल गांधी क्या है? इटालियन सर, मैंने सर हाँ वो है भी। एक सेकंड रुक जाओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के डैड इंडियन है, ठीक है, और अगर वो शादी करते हैं किसी ऐसी लड़की से जो कि इटालियन है, तो क्या तुम उनको पूरी तरीके से इटालियन बोलोगे? न्यूज पे एक बार आया था, उसके पास इंडियन इटालियन बोलेंगे, इंडो इटालियन, तो वो बोल सकते हैं इंडो इटालियन। इंडो इटालियन बोल लो, तो राहुल गांधी के राहुल गांधी जी सर राहुल गांधी ब्रो व्हाइट ट्रफल मशरूम क्या बोल रहे हो यार तुम? यस वी आर वेरी हैप्पी टू हियर यू। दादाजी तो सर उसके दादाजी तो फारसी थे ना? फारसी थे, क्योंकि वो हाँ इंडियन थे। नहीं पारसी थे, पारसी। फरोज खान की बात कर रहे हो क्या? यस सर। फरोज खान की, ठीक है, इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी। यस तो वो कैसे हिंदू है? अरे तो कोई बात नहीं ना यार, तुम चुप हो जाओ। क्यों जवाहरलाल नेहरू की बेटी नहीं है क्या? अब उन्होंने फिरोज खान से शादी करी तो वो खुद मुस्लिम नहीं हुई ना, उन्होंने खुद कर दिया कि मैं हिंदू और हिंदू ही रहूंगी, इसीलिए, ठीक है। और इंदिरा गांधी तुम कैसे बात कर रहे हो? इंदिरा गांधी जी बोलो, इंदिरा गांधी जी पता है आयरन लेडी है हमारे देश की, इतनी सारी जंग जीती है। इंदिरा गांधी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है हमारे देश में, पूरी बुक खुली है, पढ़ के देख लो। इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी कोई नहीं है आज के इस देश में। उन्होंने जो जिस देश पूरे अपने इंडिया को जिस लेवल पे आज जिस देश में तुम एंजॉय कर रहे हो ना, सोसाइटीज में रह रहे हो, ये सब किसकी देन है? मतलब सारे प्राइम मिनिस्टर की देन है, लेकिन सच बता रहा हूँ इंदिरा गांधी का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किया या ना हो, राजीव गांधी ने कुछ किया या ना हो, लेकिन
अगर इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, ये मतलब बहुत कुछ किया है, मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें, तुम चीजों को पढ़ना, ठीक है। इंदिरा गांधी ने तो बहुत कुछ किया, इवन जो तुम्हारे बीजेपी के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने तो उनको ये तक बोल दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आई मीन आयरन लेडी का नाम भी उन्होंने ही दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लीडर थे उस टाइम पे, हाँ, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, प्राइम मिनिस्टर बनने में उनको टाइम था, ठीक है। चलो, यस वैसे लोगों ने भी बोला था ये सब चीजें, ठीक है। चलो आते हैं वापस। हाँ, अटल बिहारी Right. वाजपेयी ने तो ये भी बोलते So जब guys, जंग जीत ली थी ना, this one तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि is इंदिरा तो दुर्गा है, ठीक है, कि मुझे तो दुर्गा जी का स्वरूप दिखता है उनके अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी, तुम जानते हो कौन है अटल बिहारी वाजपेयी? सर जानते सर? प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2000। Yes, sir. Yes. ठीक है। तो मोदी जी ईट वाइट टफल वफल मशरूम एंड फ्राइड राइस। वेरी गुड। चलो भाई ये सब छोड़ो, देखो कितना वो मजा यही आया। रिसर्च कर रहा था अभी लगता है। Very good. ठीक है, चलो भाई आते हैं वापस टॉपिक पे, ठीक है। तो बताओ, कोई हमारी रिकॉर्डिंग देख रहा होगा, वो इस्तीफा दे देगा, कह रहा मैं आज से कभी नहीं देखूंगा, ठीक है, ठीक है। और हमने कोई अगर रिकॉर्डिंग शुरू ना की थी तब, हाँ हाँ, सर वेरी जब गुड आ आपने रहा, ये न्यूज़ दिखाई। वेरी गुड हैरी पॉटर, मंत्र का उच्चारण कर रहे हो मुझे पता है तुम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पैरासिटिक भी हो सकता है और सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक का मतलब कि वो दूसरे से न्यूट्रिशन भी ले सकता है, सैप्रोफाइटिक का मतलब वो गंदगी में उगता है, ठीक है। तो ये मेरे पास सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। कौन है ये? फंगस। कुछ फंगस हम खा लेते हैं जैसे मशरूम, और जैसे पफल भी होते हैं, कुछ बॉल्स होती हैं। पफ बॉल का नाम सुना है कभी किसी ने? पफ बॉल, पफ बॉल नहीं सुना है? यस सर। पफ बॉल Nice. खाते हैं पफ उसे, ठीक होता है, पफ टाइप का। है। यस। ऐसे मेरे पास प्लांट के बारे में तो सबको पता ही होगा, मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट? अरे ये तो सबको Yes, पता sir. है, प्लांट के बारे में किसको नहीं Yes, पता? sir. ठीक है। Yes, sir. अब प्लांट भी प्रिमिटिव, अब प्लांट के अंदर भी ना देखो फर्दर कैटेगरीज आएंगी। अभी मैं बता देता हूँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आई नो यू पीपल आर थिंकिंग, ओ सर व्हाट आर यू सेइंग दैट, आर यू इटालियन लाइक सर राहुल यही गांधी? वाला क्वेश्चन पूछा था हाँ, मैंने आपसे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये बच्ची ने पूछा था। जिम्नोस्पर्म वाला। हाँ मैंने इग्नोर मार दिया था, मैंने माफ कर दिया, ठीक है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मेरे पास ये 5 टाइप के होते हैं। थैलोफाइटा मतलब सबसे प्रिमिटिव टाइप के, मतलब सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट। मुझे एक बात बताओ, पानी के ऊपर वो जो तुम ग्रीन ग्रीन लेयर देखते हो, देखा ना गांव के अंदर तालाब बने होते हैं, याद है विदुषी तुम गांव गई यस थी, सर। तुम गांव में देख रही थी कि अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अच्छा तुम नहीं कहेंगे क्या? बताओ कैसे हंस रहे हैं? मतलब गांव के नाम से ऐसे हंसते हैं कोई? गांव का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? बेटा भारत में रहते हो, ऐसे मत करो। गांव शान है सर हमारे भारत की। विदुषी की अच्छा शक्ल बनी उस पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, सब गांव जाते हैं, ठीक है। मान लो विदुषी कह रही, अरे अरे विदुषी ने देखा कि देखो देखो ये तालाब के ऊपर ग्रीन लेयर आ गई है, इन्हें कहा हो मेरी भैंस कैसे नहाएंगी इसमें, पर कोई बात नहीं, इन्हें कहा चलो भैंस कोई बात नहीं, कहीं पे पानी भर देंगे, वहां पे नहा लियो, ठीक है। तो ये कह रही अरे मैया ये तो बहुत बुरा हो गया, ठीक है। तो फाइनली तो जो ग्रीन ग्रीन लेयर है वो तो इसने सोचा कि ये ग्रीन लेयर क्या है, ये अपने भैंस से पूछा, वही भैंस क्या है ये? तो भैंस कह रही है तो फाइनली जो तो उसको तो नहीं पता होगा, तो फाइनली तो मेरे पास ये जो थैलोफाइटा है, तो ये क्या होता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो मुझे एक बात बताओ, तो फाइनली जो पानी के ऊपर तुम लेयर देखते हो, क्या उसमें कोई रूट होती है? तो सर अच्छा, रूट होती है। अच्छा, कहाँ पे जा रही होती है वो रूट, जरा बताना एक बार। बोला है सर। उसको जरा ऐसे निकालना, कोई रूट नहीं होती। अगर तुम उसने वानी का गई भी उसमें, इन्हें ऐसे छपाक मारा, छप छप छप, इसके हाथ में वो ग्रीन ग्रीन लेयर आ गई, तो ये कह रही है ओ वेयर इज द रूट्स? तो गाय कह रही है, गाय हंस रही है उधर, चलना ऐसे, ठीक है। तो रूट है ही नहीं तो क्या करेगी? अरे रूट है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। हाँ हाँ बोलो बोलो, यस। सर मैंने नो कहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब रूट नहीं है, तो क्या उसके अंदर कोई स्टेम है इतनी खास? नहीं। क्या उसमें कोई लीव है? नहीं, वो इतनी छोटी छोटी सी खुद ही है। तो लेकिन वो है प्लांट, तो बताओ वो प्रिमिटिव प्लांट हुआ या एडवांस? प्रिमिटिव। अब कुछ छोटे छोटे प्लांट आने लग गए थोड़े टाइम बाद, फिर और बड़े, फिर और बड़े, और आज जो तुम देखते हो जिसमें इतने सारे फ्लावर होते हैं, इतने सारे फ्रूट्स होते हैं, वो क्या है? वो है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो आगे जाके तुम पढ़ोगे इन सबके थैलोफाइटा होता है, फिर थोड़ा सा एडवांस क्या होता है, ब्रायोफाइटा, ये पानी और जमीन दोनों पे रहने लग जाता है, ये थोड़ा बड़ा है। ऐसे फिर मेरे पास आता है टेरिडोफाइटा, ये सबसे ज्यादा जमीन पे उगता है, इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। इसके पास जाइलम फ्लोएम होते हैं, इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मेरे पास जिम्नोस्पर्म है। अच्छा, केरला के अंदर सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म होता है, वो देखा है आज, जैसे मान लो तुम मेरी सोसाइटी में आओगे, मैं तो हिमालय प्रायर में रहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट देखे होंगे ब्यूटिफिकेशन के लिए, ऐसे ऐसे बीच में एक वो लगा होता है बम्बू सा, इस तरीके से, कभी देखे हैं? सुंदरता लगता है ये बहुत ज्यादा। यस सर।
इसे साइकस Yes, sir. पाइनस बोलते हैं, साइकस पाइनस प्लांट। ज्यादातर ये मतलब वहां पे मिलते हैं, केरला वेरला साइड, साउथ के बहुत फेमस प्लांट है ये। तो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, ये भी काफी एडवांस टाइप के, इनकी हाइट भी काफी ठीक ठाक रहती है। और जो सबसे एडवांस है, जिनमें फ्लावर होता है, सीड होता है, ठीक है, सबसे एडवांस टाइप के फ्लावर, वो सबसे एडवांस टाइप के प्लांट, तो वो है मेरे पास एंजियोस्पर्म्स। ठीक है भाई, तो सबसे एडवांस कौन से हैं प्लांट, जरा बताओ एक बार। एंजियोस्पर्म और सबसे प्रिमिटिव वाले कौन से हैं विदुषी? Helophyta. हेलोफाइटा वेरी हेलो फाइट गुड, यस। तो ये है हमारे पास प्लांट के बारे में। अब मेरे पास आते हैं एनिमल के बारे में, ठीक है। तो अब एनिमल की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो एनिमल में अब मेरे पास कुछ एनिमल ऐसे भी, अच्छा क्या तुम ऐसा सोच सकते हो, क्या कोई एनिमल ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ जमीन से अटैच रहे, मूव ही ना करे? नो सर। लेकिन ऐसे होते हैं, नो ठीक सर है, ऐसे होते हैं। तो जैसे मेरे पास ना पॉरीफेरा होता है, तो पॉरीफेरा जैसे साइकून हो गया, यूस्पोंजिला हो गया। देखो अभी मैं जानता हूँ तुम लोगों को कैसा लग रहा है, तुम लोगों को ये सब क्या हो रहा है, आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आज हम रिक्वेस्ट को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर को पूरा आराम से धीरे करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो पॉरीफेरा में दिखाया था, जैसे तूने पानी के अंदर देखा होगा ना, कुछ ऐसे जैसे वो Yes, देखा ना। sir. यस, याद है, यस क्या क्या एक सेकंड, पेरी पेरी बच्ची हमारी, एक सेकंड। ये क्या नाम है, बच्ची नहीं मिल रही हमें, चलो वानिका, यस। तो वानिका एक दिन क्या करी थी, मतलब किचन में बर्तन पड़े हुए थे, तो वानिका कह रही चलो, मेरा तो आदत है वैसे भी, तो बर्तन धोने लग गई। तो कह रही है मेरा मन नहीं कर रहा। तो फाइनली इसने देखा वहां पे क्या रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, वो जो होता है जूना बोलते हैं उसे, जो रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, हाँ सर कि जूना रगड़ रगड़, बोलते हैं हाँ, रगड़ रगड़ के थक गए हाथ, यही है घटिया डाई की चाल, मेरी मान ये अपना ले, ऐसे कुछ होता है ना, वो जो ऐड आता है। तो फाइनली तो वो जो Scotch जूना Brite. हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है, मेरी मान स्क्रॉच बाइट अपना ले, ठीक है। तो फाइनली वो जो होता है, तो उसमें पोर्स होते नहीं होते, यस सर तो उस टाइप का स्ट्रक्चर ना अटैच रहता है समुद्रों के बीचों बीच, ठीक है। तो एकदम बीच बीच में छेद छेद से बने होते हैं, उसे हम ऑस्ट्रिया बोलते हैं। और ऊपर ऊपर एक बड़ा सा छेद होता है, उसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं। ये ना तुम पढ़ोगे अभी डिटेल में, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ये पानी इसमें इसके अंदर से एंटर करता है, ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये एनिमल में लिए गए हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो छोटे छोटे पोर्स और ऊपर एक बड़ा सा पोर्स, देख पा रहे हो सारे बच्चे ये चीज? ये देखा है यस पानी के अंदर ऐसा, ये तो ये सर कोई किस वो, फाइलम में आते हैं? ये पॉरीफेरा भाई लिखा है, बताया ना भी पॉरीफेरा फाइलम। तो ये पहला तो ये है, एनिमल्स के स्कूल गए फिर। हाँ, मेजर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये पता नहीं क्या खुल गया था अभी। यस, हाँ, क्या कह रहे थे तुम उस टाइम पे ना, उसकी सर, आवाज ये आ गई थी, मैं सुन नहीं animal पाया तुम्हें। हाँ, सर ये एनिमल सर सी के जो अंदर जो सर सी के अंदर जो प्लांट्स, सर सी के अंदर जो प्लांट्स ही होते हैं सारे। तुम कितनी बार बोल रहे हो सी के अंदर जो प्लांट, सी के अंदर प्लांट, उसके बाद तो कुछ बोलो, एक शब्द में पूरे कंप्लीट करो। इतना कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ, इस तरह बेइज्जती कर देगा कोई। SpongeBob भी है हाँ बोलो एक बार, आरव, बिल्कुल हैरी पॉटर हो क्या? हाँ सर बोला। हाँ, बोलो बोलो बोलो। स्पॉन्ज देखा मैंने सर मैं बोल रहा हूँ सर मैं बोल रहा हूँ कि जो सर सॉरी बोल मेरे भाई, क्या वो कुछ देख लिया क्या तुमने सामने? SpongeBob देख लिया उसने सारे मुंह बनाया सारे हुआ। बच्चे वीडियो ऑफ कर लें, ये ना थोड़ा शर्मा जाता है बच्चों को देख के। आरव, yes, we are very happy to hear you. Yes, you can say that now. मैं बोल दूंगा। अच्छा अच्छा, अब शर्मा आ गई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ, मैंने क्वेश्चन सुन लिया था, यही था ना कि शायद ये एनिमल क्यों हो गए, ये तो रुके हुए हैं, ये पूछते थे ना। क्योंकि ये देखो कुछ हम मेजॉरिटी में, कोई बात बताओ, इंडिया में सरकार किसकी बनती है? अगर मान लो आज बीजेपी अगर सत्ता में है, तो क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं है? आई मीन कांग्रेस की सीट नहीं है क्या? बिल्कुल है, उसी तो अपोजिशन बोलते हैं भाई। कुछ सीट तो कांग्रेस भी लेकर आई है ना, साउथ के अंदर से तो मोस्टली सीट कांग्रेस ही लेकर आती है। और ठीक है, ऐसी जो पूरा राजस्थान कांग्रेस में है, और ये सब चीजें मध्य प्रदेश अभी हट गया है, तो कुछ सीटें कांग्रेस के पास भी है, तो लेकिन उनकी सरकार नहीं है, वो विपक्ष में है। इसी तरीके से मैं यहाँ की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी हम मेजोरिटी ऑफ द फीचर्स को देख के ग्रुप में डालते हैं। मुझे एक बात बताओ, एनिमल बहुत सारे अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हें उसे सेम ग्रुप में डालना है, तो क्या 100% सबके लिए लागू होना चाहिए सारी प्रॉब्लम? नहीं ना,
तो हम तो मेजोरिटी को देख के डाल सकते हैं ना। नहीं आया समझ में? एक ये प्लांट है, इसका फूल, इसका जो वो आता है फ्लावर वो व्हाइट कलर का है, और इसका जो फ्लावर आता है येलो कलर का है। दोनों के पास फूल है लेकिन उनका कलर अलग है, तो तुम इसे सेम ग्रुप में रखोगे या अलग ग्रुप में रखोगे? सेम ग्रुप में रखोगे ना यार। इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके हम वो थोड़ी कर सकते हैं। ये मूव नहीं कर पाते, अगर ये मूव कर रहे हो तो अभी तुम तुरंत बोल देते ये एनिमल है। तो हम मेजोरिटी ऑफ द फीचर्स को देख के बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे कौन कौन से फीचर मैच करते हैं। तो इसके बाद सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। इसका न्यूट्रिशन और ये जो चीजें देख के हम बोल रहे हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के, तो ये क्या है मेरे पास, एनिमल्स है मेरे पास, ठीक है। सर ये सबसे प्रिमिटिव है। सबसे प्रिमिटिव एनिमल यही है, पहला ग्रुप है ये। तो बोला जाता है कि अगर अर्थ पे कोई एनिमल आया होगा तो सबसे पहले यही आया है, ठीक है। तो ये पॉरीफेरेंस है, साइकोन, यूस्पोंजिला इनके नाम होते हैं। इसके बाद अच्छा वो देखा सर ने जेलीफिश इस तरीके से जो होती है पानी के अंदर। यस इसके बाद फिर वाली कैटेगरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ बहुत सारे टाइप के हम, हाँ कोई कुछ बोल रहा था सर। मैं बोल रहा था सर, जो वाटर के अंदर जो वाइन्स होती हैं, जो पकड़ सकती कुछ, तो वो भी एनिमल में ही आएंगे ना? जो क्या होती है वाइन्स? सर वाइन्स टाइप की होती हैं सर। सर वो मतलब किसी को भी पकड़ लेती है एकदम से वाटर के अंदर, ओशन में। क्या वो मछली होती है? मतलब वाइन, तुम वाइन वही बोल रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ या तुम कुछ और बोल रहे हो? सच से बताओ सर जो वाइन्स हो सर, मतलब जैसे ग्रास होती है ना, वो अच्छा बड़े में होता है वाटर के अंदर। तो वो शायद ग्रेप वाइन्स वाला वाइन बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो एक What? सेकेंड, नहीं उसको नहीं बोल पाएंगे। फीचर्स होते हैं ना यार उनके, तो ऐसे उनको नहीं बोल पाओगे। वो प्लांट का ही पार्ट है, वो एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा, वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आएगा, ठीक है ना। प्लांट्स को तुम यू कांट टेक इट Okay, इन sir. एनिमल कैटेगरी, वो प्लांट ही है। एनिमल के फीचर्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा बहुत सारे फीचर्स जब मैं एनिमल के स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी सारे बच्चे नाम याद रखेंगे। मेरे पास है पॉरीफेरा, देखो याद सबको एकदम रट्टा मारना है। प्लांट के अंदर क्या आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऐसे में तुमसे बोलो एनिमल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, तो तुम बोलोगे पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, नेटोफोरा, प्लेटेलमिंथस, एसेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडाटा, कॉर्डेटा। फिर उसके अंदर भी क्या आएगा मेरे पास, पीसीज, एम्फीबियन, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमेलिया। तो इतने सारी चीजें आएंगी। धीरे। अच्छा अच्छा ठीक है आते हैं। तो मेरे पास है, कुछ लोगों ने तो एयरफोन ही हटा दिए कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं समझ तो आ नहीं रहा। तो पॉरीफेरा ऐसे मेरे पास है, सिलेंट्रिटा, ये नाम याद रखना। ये इंडिया ने नहीं बनाया है, वरना तो इनका नाम क्या होता, मोहनदास, उसका नाम होता ये होता मेरे पास चमगादड़, ठीक है। तो ऐसे नाम नहीं है, इसका नाम होता गरुड़ द्वार। तो ये सब चीजें नाम नहीं रखे हुए, ठीक है। वही तो नागेश, नाग शक्ति, ठीक है। तो ऐसे नाम नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये आएगा हपल पफ, तो ऐसे नाम नहीं रखे गए हैं, ठीक है। ऐसे मेरे पास है टीनोफोरा, उसका नाम है बिमलेश। मान लो कोई कह रहा है बिमलेश ग्रुप रखा हुआ है, तो बिमलेश, संगीता, ये सब नाम नहीं है इसके, ठीक है। टीनोफोरा। अब ऐसी मेरे पास दो कैटेगरी ले। क्या हो गया विदुषी, तुम कह रहे हो मम्मा? कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन मैं सब पता लग जाता है जिस तरीके से लिपसिंग होती है, हाँ। ठीक है। ऐसी मेरे पास है दूसरा वाला प्लेटीहेलमिंथेस, प्लेटीहेलमिंथेस। आई बस नाम याद रखो, इनके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके। ऐसी मेरे पास है एसेलमिंथेस। तो कितने लंबे नाम है ये? हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है और कैसे रख सकते हैं? चक्लोसोवाकिया, वो कितना बड़ा होता है, इससे तो सिंपल ही है, ठीक है। अब मेरे पास आता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंड लास्ट इखाइनोडर्मेटा। जब भी कोई सर ये तुम्हें क्या कुछ, चीज है? जब भी तुम्हारी लड़ाई हो किसी से भी, सीधे बोल दो पॉरीफेरा, सिलेंडर, नेटोफोरा, प्लेटिलमिंथस, एसेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो वो अच्छा लगेगा उसे बहुत, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? वर्टिब्राटा। हाँ हाँ आएगा, वही आएगा, चिंता मत करो, इसके बाद वही आएगा, ठीक है। तो लास्ट में मेरे पास है, वैसे तो हम कॉर्डेटा के अंदर लेते हैं, तो कॉर्डेटा आएगा, कॉर्डेटा के अंदर आएगा वर्टेब्रेटा। आई नो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे पूरे 9th का। अब सबसे बड़े चैप्टर को तुमने बोल दिया सर टेस्ट है थोड़ा सा करवा दो। अब मैं क्या करूँ, क्या मेरी भी, अब मैं क्या करूँ, इस्तीफा दे दूं? भाई जितना हो पा रहा है मैं उतना बता रहा हूँ। अब इतने या तो चैप्टर पूरा बताते, अब एक दिन में तुमने बोल दिया सर रिवाइज करवा दो, ऐसे कैसे रिवाइज करवा दो बिना कराए, ठीक है। तो जितना बन पा रहा है उतना कर पा रहे हैं हम भी, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एनिमल किंगडम के ग्रुप्स जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया लग चुका है। यस अनुश्री मंडल, क्या हुआ, तुम इतनी डिप्रेस क्यों रहती हो? क्या हुआ, रिजल्ट आ गया है तुम्हारा 12th का? है तो फिर ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को रिजल्ट आ गया है तो ठीक है। जो लोग एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन कम लाते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि अब क्या हो गया, अब तो मेरी जिंदगी उजड़ गई, ठीक है। अभी तो तुम 9th में ही हो, अभी तो कह रहे हो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है,
यस श्रुति, मोमोज मिल रहे हैं या मोमोज बनाए? तुम तो अगर मोमोज जब भी बनाओगे तो हमारे घर पे भिजवाना, ठीक है? टीचर का सम्मान करो, अपना अपना गुरु धर्म निभाओ, ठीक है? तो जब भी मोमोज बनाएंगे तो आधी प्लेट घर पे ही भिजवाई जाएगी, नहीं तो फिर देख लेना। सर शिष्य धर्म होना चाहिए। हाँ शिष्य धर्म। तुम चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, अभी रुको तुम्हें क्लास से निकालते हैं, ठीक है? चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? मेरी एक्चुअली दूसरी क्लास भी है, बाकी हम पढ़ते हैं। सर आपने वर्टिब्रेटा से पहले क्या लिखा है? कॉर्डेटा, इतनी अच्छी राइटिंग को बताओ, 1 करोड़ में उससे भी पहले सर सबसे नीचे। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो वो एक बार ऊपर लिख दीजिए। हाँ, इकाइनो डर्मेटा, डर्मेटा करो। ओ माता, जय माता की। ये माता अलग से नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? वो देखो विदुषी कह रही है कि सर मेरे को तो कीर्तन में एक बार माता आ गई थी, तो कोई बात नहीं, फिर पैसे भी तो फेंके थे लोगों ने, ठीक है? श्रुति ने फेंके थे एकदम कि माता शांत हो जा, ठीक है? चलो भाई ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इकाइनोडर्मेटा। चलो भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो चलो बाकी पोर्शन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो बाय। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल 10th का रिजल्ट आ रहा है, तो इस वीक आई नो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, बट हम कोशिश करेंगे संडे को सैटरडे को तुम्हारी क्लास रखवा ली जाए, ठीक है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली अगर रिजल्ट कल आया, बस जिसके चांस हैं अभी, तो कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली, बाकी हम बता देंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir.